हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आइए आज का एनालिसिस करते हैं यूरो यूएसडी का। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भाई फ्राइडे को भी आपको कोई बहुत बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिली, थर्सडे को भी आपकी कोई बहुत बड़ी मूवमेंट, यानी पिछले हफ्ते में आपका बाजार साइडवेज ही रहा है, कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे का मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिला है। अब नॉर्मल देखो 40-50 पिप का तो मूवमेंट करता ही करता है, लेकिन ऐसा कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिला जो हमें एक अच्छा खासा ट्रेंड के बारे में बता दे। तो ओवरऑल अभी हमारी पोजीशन यूरो यूएसडी में शॉर्ट की चल रही है। अब इसमें ऊपर का जो लेवल है 950 का लेवल, ये 950 का हमारा रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर कैंडल बंद हो जाती है और इसका हाई ब्रेक हो जाता है तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, यहाँ से डबल क्वांटिटी से आपको बाय करना है और आपको ये जो प्रीवियस हाई है इसके ऊपर 10-20 पिप और ऊपर का टारगेट आपको रखने हैं और आपको वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। अगर ऐसा कुछ होता है तो उस केस में आपका 900 आपका स्टॉप लॉस होगा और 900 के नीचे अगर कोई कैंडल दोबारा से क्लोज हो गया और उसका लो टूट गया तो ही एग्जिट हम करेंगे, अदरवाइज हम बाय ट्रेड में बने रहेंगे। बहुत अच्छा मूवमेंट आपको देगा, लेकिन जब तक ये 950 के ऊपर नहीं जाता सर, ये साइडवेज कर रहा है। कैंडल की मूवमेंट के ऊपर मत जाना, कैंडल्स की बॉडी के ऊपर मत जाना, लेवल्स को फोकस करो। भाई 950 का अहम लेवल है। कैंडल तो ये कैसे ही बनाता है, बड़ी कैंडल बना देगा, फिर अगले ही पल आपको ट्रैप करेगा और नीचे लेके आ जाएगा, तो उसका कोई सेंस नहीं है। ठीक है ना? तो आप लेवल्स के ऊपर चलो, 950 के ऊपर ब्रेकआउट किया तो एग्जिट, और नहीं तो ये सेल में बना रहेगा। अब जीबीपी यूएसडी हमने ऑलरेडी बाय दे रखा है, ये बाय चल रहा है। 2790 से 93 हमारा टारगेट है, यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है। अब होगा क्या, अगर जीबीपी यूएसडी भगने लगा तो यूरो यूएसडी भी आपका ऊपर जाएगा। यूरो यूएसडी अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 950 के लेवल पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितना स्टॉप लॉस आपका यूरो यूएसडी में हिट होगा उतना ही प्रॉफिट आपको जीबीपी यूएसडी में आएगा। अब 950 के ऊपर जब यूरो यूएसडी आप बाय करोगे डबल क्वांटिटी, वहाँ से जब यूरो भगेगा तो आपको प्रॉफिट आएगा और जीबीपी में आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के फिर 2790 पे प्रॉफिट बुक मत करना, इसको फिर ऊपर चलने देना। अगर यूरो यूएसडी ने एसएल खा गया तो उसको चलने देना। और मान के चलो अगर यूरो यूएसडी 950 के लेवल तक नहीं आया, उससे पहले ये 2790 चला गया, तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा जीबीपी यूएसडी के अंदर। तो ये रणनीति आपको करनी है यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी में मिला के। ठीक है। तो यही ऐसी स्ट्रेटेजीज हम अपने एडवांस क्लासेस के अंदर भी बताते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारी एडवांस क्लासेस के अंदर तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे नंबर दिए हुए हैं मेरे। जीबीपी यूएसडी क्लियर हो गया। जीबीपी जेपीवाई पे आ जाते हैं हम। जीबीपी जेपीवाई ऑलरेडी हमारा बाय है। कभी भी देखो बहुत बढ़िया रिवर्सल पैटर्न बना रहा है। ये अभी साइडवेज पैटर्न में यहाँ पे चल रहा है, फ्लैग पैटर्न है। कभी भी इसने फ्लैग पैटर्न के ऊपर ब्रेकआउट दिया तो 192 194 जो टारगेट मैंने आपको बता रखे हैं वहाँ तक ये चला जाएगा। स्टॉप लॉस आपका 184.30 का आपका स्टॉप लॉस मैंने ऑलरेडी दे रखा है सर, ये स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा आपको। पोजीशन बाय में चल रही है। एयूडी यूएसडी में मैंने बोला था डिप पे बाय करो। अब यहाँ पे देखो आपके काफ़ी सारे इसने हायर हाई हायर लो पैटर्न तो बनाए हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखो कि ये जब स्पेस छोड़ा है, ये स्पेस को भरने कभी भी नीचे आ सकता है। तो नीचे जब आएगा तभी हम इसको बाय करेंगे, अन्यथा इस लेवल पे हम बाय नहीं करेंगे। यूएसडी कैड में बहुत बढ़िया डेवलपमेंट हो रहा है। क्या डेवलपमेंट हो रहा है यूएसडी कैड में, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। कौन सा पैटर्न बना रहा है, मैं जनरली अपने वेबिनार में डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के बारे में बात करता हूँ जब हम चार्ट पैटर्न सिखाते हैं। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में होता क्या है कि ये डाउन ट्रेंड के अंदर बनता है पहला। दूसरा, जब डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनता है तो नीचे की तरफ जब ब्रेकआउट होता है तो हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लेते हैं, सेल पोजीशन लेते हैं। तो आपको ब्रेकआउट होने पे सेल पोजीशन लेनी है। ये इस पैटर्न का जो हाई है ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अब इस हाई के ऊपर अगर यूएसडी कैट बंद हो जाता है, बाई चांस आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है, तो यहाँ से आप डबल क्वांटिटी से फिर बाई कर लेना। फिर आपको 3850 तक ये मिनिमम मिलेगा और आपके सारे लॉसेज जो इस सेल ट्रेड में गए होंगे वो कवर हो जाएंगे। ये उस केस में अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तब। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है और यहाँ से सेल ट्रेड देता है तो ये आपको 3650 तक नीचे गिर सकता है। तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट आपको 3650 इवन 3600 तक भी गिर सकता है, तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट आपको देके जाएगा। सेम यूएसडी सीएचएफ में क्या हो रहा है, हायर हाई हायर लो पैटर्न बना रहा है। ये लेवल कभी भी ब्रेक करते हैं ऐसा लगता है कि 8700 और 8750 तक ये जा सकता है। लेकिन मेरा कंसर्न वही है कि भाई ये जो गैप छोड़े हैं इसने, मतलब गैप वैसा गैप अपनी जो हम गैप थ्योरी की बात करते हैं, मैं एक दूसरे गैप की बात कर रहा हूँ। तो ये जो गैप है इसको एक बार फिल करने आएगा 8500 तक, तो वहाँ पे अगर आप बाइंग करोगे ज़्यादा बेटर है। यहाँ से धीरे धीरे करके अगर 8700 जाता है, 8750 जाता है तो जाने दीजिए, उसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको ट्रेड लेना है तो आप ले सकते हो, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 0.8550 का, लेकिन मेरी तरफ से कोई भी इसमें रिकमेंडेशन नहीं है। अब मैं आता हूँ आपके गोल्ड के ऊपर। गोल्ड का हमने 2420 पे शॉर्ट दिया था, इसमें भी एसएल हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको करना क्या है, अब आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी नहीं 2455 से 2460 के बीच में, और ये पोजीशन को आपको एवरेज करना है 2475 तक। ठीक है। 2475 के ऊपर अगर डेली चार्ट में क्लोज हो जाता है गोल्ड और अगले दिन उसका हाई ब्रेक करता है तो ही एग्जिट है, नहीं तो ये आप 55-60 पे बेचा
मान के चलो 50 आ गया, प्रॉफिट बुक कर लेना। ठीक है, आपने 65 पे बेचा, 70 पे बेचा, 70 वाला 65 आता है, प्रॉफिट बुक कर लेना। 75 वाला 65 आता है, प्रॉफिट बुक कर लेना। 55 वाला जो शॉर्ट किया है वो आपको नीचे ही मिलेगा, जब तक 75 के लेवल के ऊपर एक क्लोज नहीं होता तब तक आपको दोबारा ये $2400 तक आ सकता है। ठीक है ना, तो इस पर आप ध्यान रखना है इस बात को, ऐसा नहीं कि बढ़ रहा है तो ये ऊपर बढ़ता रहेगा, ये नीचे भी आएगा। अभी ये थोड़ा सा साइडवेज रहेगा, बाद में ये ब्रेकआउट देगा। नीचे अगर ये 2410 के आसपास मिलता है आपको तो बाय ट्रेड आप लेना। 2400 का तो नहीं, मैं ये कहूँगा 2390 का, वैसे तो 2380 का देखो आपका स्टॉप लॉस है। 2380 के नीचे जाएगा तब ये 2360 और उसके नीचे गिरेगा, तो 2410 पे भी बाय मत करना, 2400 के आसपास बाय करना। तो 2380 का एसएल के साथ अब 2400 पे बाय करके 2406, 7, 8, 9 जाता है, सर प्रॉफिट बुक करते रहो। मैं मानता हूँ स्टॉप लॉस बढ़ा है, लेकिन क्या करें, इंट्राडे के अंदर अगर थोड़ा सा बाउंस बैक दे रहा है तो हमें निकलना भी बनता है वहाँ पर, क्योंकि इंट्राडे में मैं आपके साथ नहीं बैठा हूँ। इंट्राडे में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिएगा, लेकिन उसमें भी हम लोग वीआईपी ग्रुप में देते हैं अपडेट। फ्री वाले ग्रुप में हम डेली मॉर्निंग आउटलुक देते हैं, तो वो भी आपको काफ़ी हेल्प आउट करेगा, और बीच बीच में कभी ट्रेड्स भी देते हैं, तो उसको भी आप देखिएगा आप लोग। ठीक है, अभी हम लोगों ने फ्री वीआईपी ग्रुप एक्सेस दे रखा है आपको, किसी को भी कोई पेमेंट देने की अभी ज़रूरत नहीं है, तो हमारे फ्री वीआईपी ग्रुप में एक्सेस आप उन कर सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन है, वो कंडीशन के लिए आप मुझको डीएम करिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि क्या कंडीशंस हैं, आप ज्वाइन हो सकते हैं। अब मैं ETH USDT पे आपको लेके आता हूँ। हाँ जी, तो ETH USDT ने इस कैंडल का, देखो मैं आपको पहले ही बोला था कि इस कैंडल का जब तक हाई ब्रेक नहीं होता है बड़े कैंडल के साथ, या लो ब्रेक नहीं होता है, तब तक ये साइडवेज में कोई भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। और देखो मेरी बात का आपको अगर असर नज़र आ रहा है तो आपको नज़र आ रहा होगा कि वास्तव में ना तो हाई ब्रेक कर रहा है ना ही लो, और इस साइडवेज रेंज के अंदर ट्रेड करना खतरे से खाली नहीं है। तो अभी इसको थोड़े दिन के अवॉइड करेंगे, इसलिए मैं इसको कवर अप नहीं कर रहा हूँ। पहले इसमें कुछ क्लियर पैटर्न या क्लियर इंडिकेशन नज़र आ जाए, फिर इसमें हम बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, उससे पहले बाय या सेल कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। दोस्तों अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, एनालिसिस अच्छी लग रही है, तो लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करा करें आप कि भाई आप XYZ करेंसी पेयर में सर एनालिसिस हमें कवर कर दीजिए। तो ऐसा नहीं है कि ये तो मैं स्टैंडर्ड एनालिसिस करता ही करता हूँ, उसके अलावा भी अगर आप कोई करेंसी पेयर बोलेंगे तो मैं डेफिनेटली कवर अप कर दूंगा। थैंक यू सो मच।